गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जिसे प्रसिद्ध भारतीय लेखिका किरण देसाई ने लिखा है। यह उपन्यास अकेलेपन, प्रेम, परिवार और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाता है। कहानी की शुरुआत 1996 के दशक के मध्य में भारत के प्रयागराज तब इलाहाबाद शहर से होती है। यहाँ दो पुराने दोस्त हैं, एक वकील साहब जो सोनिया के दादा हैं और दूसरे कर्नल साहब जो सनी के दादा हैं। ये दोनों हर हफ्ते शतरंज की बाजी खेलते हैं और खाने के पकवान एक दूसरे के घर भेजते रहते हैं। कभी कबाब तो कभी कोई और व्यंजन जो टिफिन कैरियर और थर्मस में सजाकर रुमाल से ढककर पड़ोस में भेजे जाते हैं। ये एक पुरानी सौम्य और सुखद परंपरा है। इन दोनों परिवारों के बीच एक और धागा जुड़ा है, पुराना एक वित्तीय लेन देन। कर्नल साहब ने एक बार वकील साहब को कुछ निवेश की सलाह दी थी, जो घाटे का सौदा निकला। इसका एक हल्का सा एहसास दोनों परिवारों के मन में है। भाग एक, दो अलग अलग दुनियाएं, एक जैसा अकेलापन। इसी दौरान वकील साहब को अपनी पोती सोनिया की चिंता सताने लगती है। सोनिया अमेरिका की वर्मोंट राज्य के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने गई हुई है और वहां बर्फीली सर्दियों में बुरी तरह अकेली और उदास रहने लगी है। उसके फोन पर रोने की खबरें घर पहुंचती हैं। भारतीय परिवार के लिए अकेलापन एक अजीब और लगभग अनसुनी समस्या है। उनके घरों में कभी कोई अकेला नहीं होता, कभी अकेले खाना नहीं खाया जाता, हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है। वकील साहब इस समस्या का हल ढूंढते हैं और वह हल है शादी। उनकी नज़र अपने शतरंज के साथी कर्नल साहब के पोते सनी पर पड़ती है। सनी भी अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क शहर में एसोसिएटेड प्रेस में एक पत्रकार के तौर पर काम कर रहा है। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और एक सफल पत्रकार बनने के सपने देखता है। हालांकि असल जिंदगी में वह छोटी मोटी खबरों पर काम करता है, कॉपी एडिटर की भूमिका में। न्यूयॉर्क में वो भी एक तरह का अकेलापन महसूस करता है, जो एक प्रवासी का अकेलापन है। दोनों परिवारों के बीच एक हल्का फुल्का विवाह प्रस्ताव भेजा जाता है। सनी का परिवार सोचता है कि शायद इस रिश्ते से पुराने निवेश का घाटा भी कुछ हद तक बराबर हो जाए और साथ ही उन्हें वकील साहब के घर के प्रसिद्ध कबाब की रेसिपी भी मिल जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे एक बड़ी विडंबना यह है कि न तो सोनिया और न ही सनी इस शादी के लिए तैयार हैं, और इसका कारण सिर्फ उनकी निजी स्वतंत्रता का मोह नहीं है। भाग दो, गुप्त प्रेम और टूटे सपने। सोनिया वर्मोंट में बिल्कुल अकेली नहीं है। वह एक बहुत बड़े, प्रसिद्ध और उम्रदराज चित्रकार इलान डे टूरजेनफस के प्यार के जाल में फंस चुकी है। इलान एक आत्ममुग्ध, मनमौजी और नियंत्रित करने वाला कलाकार है, जो पिकासो जैसे महान कलाकारों को भी फर्जी करार देता है। वह सोनिया को अपनी म्यूज बनाता है, लेकिन उसके लेखन को प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसे प्राच्यवादी कहानियां न लिखने की सलाह देता है। यह रिश्ता सोनिया के लिए दर्दनाक और अपमानजनक साबित होता है। दूसरी ओर सनी भी न्यूयॉर्क में ओला नाम की एक सफेद लड़की को डेट कर रहा है। उसका रिश्ता भी बिना किसी गहराई के एक तरह की औपचारिकता सी बनकर रह गया है। सनी की मां बबीता का अपने बेटे पर अत्यधिक नियंत्रण है। वह सोनिया के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए सनी को मना लेती है, क्योंकि वह किसी और को अपने बेटे के जीवन में आता हुआ नहीं देखना चाहती। उसकी असली इच्छा है कि वह खुद सनी के साथ अमेरिका जा सके। भाग तीन, भारत वापसी और एक संयोग। सोनिया का ऐलान से रिश्ता तब टूटता है जब उसकी पत्नी बीच में आती है। सोनिया उसे छोड़कर भागती है, लेकिन इस भागम भाग में वह अपने जर्मन दास से मिली एक बहुमूल्य चीज भूल जाती है, एक ताबीज जिसे वे बादल बाबा कहते थे। ये ताबीज उसके लिए सुरक्षा और अपनेपन का प्रतीक था, और उसे खोना उसके लिए एक बड़ा धक्का होता है। यह ताबीज इलान के पास रह जाता है, जो उसे अपना गुड लक चार्म बना लेता है। यह घटना सोनिया के जीवन में एक अभिशाप की तरह घर कर जाती है। वह अक्सर एक प्रेत कुत्ते का सपना देखती है जो उसका पीछा करता है। टूटे दिल के साथ सोनिया भारत लौट आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके माता पिता, शहर और मानव अलग हो गए हैं। वह एक सांस्कृतिक पत्रिका के लिए लिखना शुरू करती है, लेकिन उसका असली जुनून, कथा लेखन, उसे तरसाता है। सनी इस बीच उला से टूट जाता है। वह अपने बचपन के दोस्त सत्या के साथ भारत आता है, जो अपने लिए लड़की देख रहा है। सत्या को जल्द ही एहसास हो जाता है कि जिस भी लड़की से वह मिलता है, वह सनी की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, और वह सनी से दूरी बना लेता है। सनी अपने दादा दादी से मिलने इलाहाबाद आता है। ट्रेन में एक अंधेरी रात सनी एक महिला को देखता है और उसकी ओर खिंचा चला जाता है। ये सोनिया है। वह अपने पिता के साथ अपने दादा वकील साहब के अंतिम संस्कार के लिए इलाहाबाद जा रही है। दोनों के बीच पहली मुलाकात होती है और एक अजीब सी पहचान बनती है। वे अपने अपने प्रवासी अनुभवों, अकेलेपन और भटकाव के बारे में बात करते हैं। ये मुलाकात सनी के मन में गहराई तक उतर जाती है। भाग चार, गोवा का सागर और इटली का जादू। सत्या और उसकी नई पत्नी पूजा के हनीमून पर गोवा जा रहे होते हैं, और सनी भी उनके साथ हो लेता है। वो सोनिया को ईमेल करता है कि वो गोवा आ रहा है। सोनिया, जो अपनी पत्रिका के लिए एक फीचर लिखने का बहाना बनाकर सनी से मिलने गोवा पहुंच जाती है। गोवा दोनों के बीच गहरा प्रेम पनपता है। वे समुद्र में तैरते हैं, साथ समय बिताते हैं,
लेकिन सोनिया के अतीत के भूत उसे परेशान करते हैं। इलान के साथ बिताए दिनों का सदमा और वे प्रेत कुत्ता उसका पीछा करता है। सनी, जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की कगार पर है, अब इस रिश्ते को लेकर उलझन में है। सोनिया के साथ रहने के लिए उसे अपना अमेरिकी सपना छोड़ना होगा, लेकिन वापस भारत आने का मतलब है अपनी दबंग माँ बबीता के करीब आना, जो वह कतई नहीं चाहता। सोनिया का वीज़ा अमेरिका के लिए अस्वीकार हो जाता है, इसलिए वे दोनों वेनिस, इटली में मिलने का फैसला करते हैं। वेनिस शहर अपनी भव्यता और जलमग्न गलियों के साथ उनके प्रेम का गवाह बनता है, लेकिन यहाँ उनके बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। सनी खुद को एक राजनीतिक रूप से जागरूक पर्यटक साबित करने की कोशिश करता है, जबकि सोनिया राजनीति से बेपरवाह है और बस पल में जीना चाहती है। उनके रिश्ते पर सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब वे एक गैलरी में जाते हैं जहां इलान की पेंटिंग्स प्रदर्शित हैं। वहां सोनिया अपना ही एक नग्न चित्र देख लेती है जो इलान ने बनाया था। वह घबराकर सनी को वहां से खींच ले जाती है और उसे इलान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है। सनी अपनी माँ बबीता के पुराने संदेहों से प्रभावित होकर ये सोचने लगता है कि सोनिया ने उससे झूठ बोला था। इस गलत फहमी से उनके बीच दरार पड़ जाती है और वे अलग हो जाते हैं। भाग 5, अलगाव और आपदाएं। इधर सनी की माँ बबीता अपने दिवंगत पति के भाइयों के साथ एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन वाली संपत्ति के सौदे में फंस जाती है और उसे गोवा भागना पड़ता है। वह सनी को भारत न लौटने की चेतावनी देती है। सोनिया के पिता मानव को लिम्फोमा कैंसर हो जाता है और सोनिया को अकेले ही उनकी देखभाल का बोझ उठाना पड़ता है। पैसों की तंगी से निपटने के लिए उसे अपने परिवार की कीमती चीजें बेचनी पड़ती हैं। अपनी मृत्यु से पहले मानव सोनिया को सनी से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सनी इस बीच मैक्सिको में एक समुद्र तटीय गांव में रह रहा है, लेकिन वहां भी उसे 9/11 के हमलों के बाद भारतीय होने के कारण अलगाव का सामना करना पड़ता है। उसका दोस्त सत्या उससे मिलने आता है और उसे सोनिया के साथ सलाह करने की सलाह देता है। ये सुनकर सनी के मन में एक विचार आता है। वह इलान से मिलता है, जो मैक्सिको में ही रहता है, और एक रहस्यमयी महिला की मदद से सोनिया का वह ताबीज बादल बाबा वापस ले लेता है। भाग 6, लेखन का जादू और सुलह। गोवा में सोनिया अपने लेखन में वापस लौटने की कोशिश कर रही है। उसका एक नया दोस्त डेरियस उसे अपने दर्दनाक अनुभवों से ही कहानियां बुनने की चुनौती देता है। जैसे ही सोनिया लिखना शुरू करती है, वह प्रेत कुत्ता फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह उसके अंदर समा जाता है, जैसे उसकी कहानी का हिस्सा बन गया हो। सोनिया बबीता के पास रहने लगती है। बबीता अब अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा है और सोनिया उसे अपने परिवार के कबाब की रेसिपी देकर उसके दिल को छू लेती है। बबीता उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और सोनिया उसे आश्वस्त करती है कि वे दोनों मिलकर अपने अकेलेपन को दूर करेंगी। इसी बीच सनी गोवा लौटता है और सोनिया को बादल बाबा का ताबीज लौटाता है। ये क्षण उनके रिश्ते के पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाता है। एक अंतहीन कहानी की शुरुआत। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये प्रवासी जीवन की विडंबनाओं, पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं, कला के स्वार्थ और सच्चे प्रेम की तलाश का एक विशाल चित्रपट है। ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे भारतीय होने का मतलब सिर्फ एक जगह से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये अपने साथ पूर्वजों की कहानियाँ, उनके डर, उनकी उम्मीदें और उनके अभिशाप भी लेकर चलता है। ये उन लोगों की कहानी है जो भौगोलिक रूप से तो दूर है, लेकिन अपनी आत्मा में भारत को बसाए हुए हैं। सनी और सोनिया का अकेलापन, उनकी माँओं का अकेलापन, उनके दादा दादी का अकेलापन, सब अलग अलग रंगों में एक ही तस्वीर बनाते हैं। किताब के अंत में सोनिया यही सोचती है कि कैसे वो अपनी सारी कहानियों को एक सूत्र में पिरोकर एक किताब लिख सकती है। शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। किरण देसाई ने न सिर्फ सोनिया और सनी की, बल्कि उनके आसपास के तमाम लोगों की कहानियों को इतनी कुशलता से बुना है कि यह उपन्यास खुद में एक संपूर्ण ब्रह्मांड बन गया है। यह एक दुखद सुखद कहानी है जो पाठक को गहराई तक छू जाती है और लंबे समय तक उसके मन में बसी रहती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।